श्रोता मित्र, ये कहानी है बहुत प्राचीन समय की। एक विशाल अंधकार में राज्य था, जहाँ शत्रुहंता नाम का क्रूर और महत्वाकांक्षी योद्धा राज करता था। पर अकेले वह राजा रत्नाकर को पराजित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने पुराने मित्र और युद्ध कुशल राक्षस दुर्जय से हाथ मिलाया। दोनों एक गुप्त कक्ष में बैठे। शत्रुहंता बोला, जब तक रत्नाकर जीवित है, हमारा साम्राज्य अधूरा है। दुर्जय हंसा, तो पहले उसे झुकने का अवसर दिया जाए, फिर युद्ध। और यहीं जन्म हुई एक कुटिल योजना की। मित्र, अगर आप चैनल में नए हो तो PCKLOVKTI चैनल को सब्सक्राइब करके जय महालक्ष्मी भाग 1 से लेकर भाग 28 तक की कहानी को जरूर सुने। भाग 1, अपमान का संदेश। अत्याचारी और महत्वाकांक्षी राजा शत्रुहंता उस दिन अत्यंत व्यग्र था। उसके भीतर वर्षों से एक आग जल रही थी, राजा रत्नाकर को अपमानित करने की आग। वह जानता था कि बल से पहले मनोबल तोड़ना आवश्यक है, इसलिए उसने युद्ध से पहले अपमान का मार्ग चुना। उसने अपने सबसे विश्वासपात्र दूत को बुलाया। वह कोई साधारण दूत नहीं था, वह कई युद्धों का अनुभवी, तेज बुद्धि वाला और बिना भय का व्यक्ति था। शत्रुहंता ने स्वयं उसके हाथों में एक मुहरबंद पत्र दिया। उस पत्र में केवल शब्द नहीं थे, वह अहंकार और चुनौती से भरा हुआ संदेश था। पत्र में लिखा था, हे राजा रत्नाकर, अपनी तलवार मेरे चरणों में रख दे। युद्ध का मार्ग मत चुन, मेरी शरण में आ जा। दूत बिना समय गंवाए अश्व पर सवार हुआ और सीधा राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वह महल पहुंचा तो राजदरबार सजा हुआ था। राजा रत्नाकर स्वर्ण जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर न घमंड था, न भय, केवल एक गहरी शांति थी। दूत ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, मैं शत्रुहंता का संदेश लाया हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जैसे ही महामंत्रियों ने पत्र पढ़ा, उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। एक मंत्री ने गुस्से में कहा, ये हमारे राजा का अपमान है, ये युद्ध की खुली धमकी है। कई मंत्रियों ने एक साथ कहा, इस दूत को बंदी बना लो। पर राजा रत्नाकर ने धीरे से अपना हाथ उठाया और सभी को शांत रहने का संकेत दिया। उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें अद्भुत दृढ़ता थी। हम न डरते हैं और न किसी के सामने झुकते हैं। फिर उन्होंने दूत की ओर देखा और कहा, तुम्हारा मार्ग सुरक्षित है, जाओ और अपने स्वामी से कह देना, राजा रत्नाकर ने शरण नहीं, सत्य चुना है। दूत अवाक रह गया। उसे किसी क्रोध, किसी हथियार का भय नहीं हुआ, बल्कि राजा की निर्भीक शांति ने उसे भीतर तक हिला दिया। वह सिर झुकाकर लौट गया और उसी दिन युद्ध की पहली चिंगारी हवा में फैल चुकी थी। भाग 2, मां की चिंता। राजमहल के भीतर उस दिन एक अजीब सी शांति थी, पर यह शांति किसी तूफान से पहले की थी। राजा रत्नाकर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके मन में युद्ध की छाया बार बार आकार ले रही थी, पर उनका चेहरा शांत था, जैसे एक सच्चा योद्धा अपने भाग्य से आंख मिला चुका हो। उसी समय रानी विजया धीरे धीरे उनके पास आईं। उनकी चाल में घबराहट नहीं थी, पर उनके हृदय में एक मां की पीड़ा थी। उनकी आंखें किसी डर से नहीं, ममता और अनकहे भय से भरी थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यदि युद्ध हुआ तो हमारी वैष्णों का क्या होगा? ये प्रश्न साधारण नहीं था, यह एक रानी का नहीं, एक मां का प्रश्न था। वैष्णो, वह केवल उनकी पुत्री नहीं थी, वह उनके जीवन का प्रकाश थी। जब वह मुस्कुराती थी तो महल का सन्नाटा भी जीवंत हो उठता था। राजा रत्नाकर कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उनके भीतर हलचल मच गई। उनका मन 2 हिस्सों में बंट गया, एक ओर राजा का कर्तव्य, दूसरी ओर पिता का हृदय। आखिरकार उन्होंने उठकर कहा, चलो पहले उसे ढूंढते हैं। दोनों महल के गलियारों से होते हुए वैष्णव के कक्ष की ओर बढ़े। उनके कदमों की आहट महल की शांति को तोड़ रही थी। जैसे ही उन्होंने द्वार खोला, कक्ष खाली था। एक पल के लिए रानी विजया का मन धड़कना भूल गया। राजा रत्नाकर ने चारों ओर देखा, वैष्णव वहां नहीं थी। दोनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे की आंखों में देखा। अब ये केवल एक चिंता नहीं थी,
यह एक माँ बाप के हृदय का कांपना था, और उसी क्षण वे दोनों उसे ढूंढने के लिए महल से बाहर निकल पड़े, जहां उन्हें आगे उनके भाग्य का एक नया रहस्य प्रकट होने वाला था। भाग 3, दिव्य रहस्य का उद्घाटन। शाम का समय था, पर आकाश की शांति किसी सामान्य संध्या जैसी नहीं थी। हवा भी थमी हुई लग रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं कुछ पवित्र घटित होने की प्रतीक्षा कर रही हो। राजा रत्नाकर और रानी विजया तेज कदमों से वाटिका की ओर बढ़ रहे थे। उनके मन में केवल एक ही विचार था, वैष्णो, हमारी बेटी। जब वे वाटिका के भीतर पहुंचे, तो उन्होंने देखा वैष्णो अकेली बैठी थी। वह शांत थी, इतनी शांत जैसे उसने संसार की चिंता छोड़ दी हो। राजा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े, पर उनके कदम रुक गए। अचानक आकाश से एक गूंजता हुआ दिव्य स्वर सुनाई दिया। वह कोई साधारण आवाज नहीं थी, वह ध्वनि आत्मा तक उतर जाने वाली थी। उसी क्षण माता लक्ष्मी प्रकट हुई। पूरा वातावरण पवित्र ऊर्जा से भर गया, मानो साक्षात सौभाग्य और करुणा धरती पर उतर आई हो। माता लक्ष्मी ने शांत पर गंभीर स्वर में कहा, हे रत्नाकर, तुम केवल मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे ही पिछले जन्म के अंश हो। ये शब्द राजा के हृदय में वज्र की तरह गिरे। वे स्तब्ध रह गए, उनका मन जैसे स्थिर हो गया। न कोई विचार, न कोई प्रश्न, केवल सत्य की अनुभूति। इसके बाद माता ने कहा, जो तुम्हें ममता लगती है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। पर याद रखो, उसे मेरी राह में बाधा मत बनाना। राजा की आंखें झुक गईं। माता लक्ष्मी ने वैष्णो की ओर दृष्टि डाली और कहा, यह बालिका साधारण नहीं है, यह मेरा ही दिव्य रूप है। राजा का सांस कुछ पल के लिए थम गया। फिर माता ने अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहा, जिसे तुम वैष्णो कहते हो, वह स्वयं शक्ति का अवतार है। उन शब्दों के साथ ही राजा के हृदय में वर्षों की शंकाएं शांत हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू डर के नहीं, ज्ञान के थे, स्वीकार के थे और भक्ति के थे। अब राजा रत्नाकर समझ चुके थे, ये केवल उनकी पुत्री नहीं, ये स्वयं दिव्यता का एक अंश है। माता लक्ष्मी धीरे धीरे अदृश्य हो गईं, पर उनका संदेश राजा के हृदय में अमर हो चुका था, और उसी क्षण से राजा का जीवन बदल चुका था। अब वो केवल राजा नहीं था, वह दिव्य योजना का भाग बन चुका था। भाग 4, युद्ध की तैयारी। उस दिन आकाश का रंग कुछ बदला सा था। हवा में एक अनजाना भार था, जैसे पूरी प्रकृति आने वाले तूफान को पहले ही महसूस कर चुकी हो। जब शत्रु हंता का दूत लौटकर आया, तो उसका चेहरा झुका हुआ था। उसके शब्दों में भय और अपमान साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने राजा रत्नाकर का उत्तर सुनाया, शत्रु हंता की आंखों में जलन की आग भड़क उठी। उसने सिंहासन से उठकर गर्जना की, अब निवेदन नहीं, अब केवल विनाश होगा। उसकी आवाज में वर्षों का अहंकार और घृणा भर उठी। उसने तुरंत दुर्जय को पुकारा, जो उसका सबसे विश्वासपात्र योद्धा था। दुर्जय आकर उसके सामने खड़ा हो गया। शत्रु हंता ने आदेश दिया, सेनाओं को तैयार करो, अब हम शांति नहीं, युद्ध चाहते हैं। कुछ ही समय में पूरे राज्य में युद्ध की तैयारियों का शोर फैल गया। घोड़ों की हिनहिनाहट, कवचों की आवाज, तलवारों की धार पर हथौड़ों की चोट, हर ओर केवल एक ही शब्द गूंज रहा था, युद्ध, युद्ध, युद्ध। युद्ध के नगाड़े बजने लगे, सेनाएं पंक्तिबद्ध होने लगीं, ध्वजाएं हवा में लहराने लगीं। दूसरी ओर राजा रत्नाकर तक ये समाचार पहुंचा। उन्होंने बिना घबराए अपने सेनापतियों को बुलाया। उनकी आवाज शांत थी, पर उसमें अटूट साहस था। उन्होंने कहा, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, किसी अधर्म के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। राजमहल में भी तैयारियां शुरू हो गईं, पर राजा रत्नाकर अकेले अपने कक्ष में आए और मन ही मन धीरे से कहा, यदि यही मेरा भाग्य है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। उस क्षण उनके भीतर कोई डर नहीं था, केवल समर्पण था, कर्तव्य था और सच्चाई का बल था। अब युद्ध केवल राजाओं का नहीं, भाग्य का युद्ध बनने वाला था, और पूरा संसार उस महायुद्ध की प्रतीक्षा करने लगा। भाग 5, आत्मबल की परीक्षा।
रात धीरे धीरे राजमहल पर उतर रही थी, पर रानी विजया के मन में नींद का कोई स्थान नहीं था। उनका हृदय किसी अदृश्य भार से भरा हुआ था, भय से नहीं, बल्कि उस अनिश्चितता से जो एक माँ ही समझ सकती है। वह बिना किसी को बताए चुपचाप वैष्णो के कक्ष की ओर चल पड़ी। हर कदम पर उनकी सांस भारी हो रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर वैष्णो शांत बैठी थी, जैसे आने वाले संकट उसे छू भी नहीं सकते। रानी कुछ क्षण उसे देखती रहीं। उन आंखों में वही मासूमियत थी, पर अब एक गहराई भी आ चुकी थी। आखिरकार उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, बेटी, क्या तुम डरती हो? ये प्रश्न केवल शब्द नहीं था, यह उनके हृदय की धड़कन था। वैष्णो ने धीरे से मुस्कुराकर अपनी माँ की ओर देखा। उस मुस्कान में भय का नाम भी नहीं था। उसने कहा, माँ, जहाँ माँ लक्ष्मी का आदेश हो, वहाँ भय नहीं होता। वे शब्द सीधे रानी विजया के हृदय में उतर गए। उसी क्षण रानी समझ गईं, उनकी बेटी अब केवल उनकी नहीं रही। वह अब केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वो किसी महान उद्देश्य की ओर बढ़ चुकी थी। एक ऐसी राह पर जहाँ साधारण मातृत्व भी मौन हो जाता है। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनमें कमजोरी नहीं थी। उनमें गर्व था, त्याग था और समर्पण था। उन्होंने धीरे से वैष्णो के सिर पर हाथ रखा और बिना कुछ कहे लौट गईं, क्योंकि अब वह जान चुकी थीं, यह उनकी बेटी नहीं, ये शक्ति की योजना है। और यही थी उन दोनों की सबसे बड़ी आत्मबल की परीक्षा। भाग 6, युद्ध की ओर पहला कदम। जब अंधकार अपने चरम पर पहुंचता है, तभी प्रकाश का जन्म होता है। पर उस दिन दुनिया ने केवल अंधकार की चालें देखीं। शत्रु हंता की सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। उनके कदमों से धरती कांप उठी। घोड़ों की टापों से धूल के बादल उठने लगे और आकाश पर एक भारी सा आवरण छाने लगा, मानो स्वयं प्रकृति आने वाले संग्राम से भयभीत हो। सेनाओं के आगे आगे शत्रु हंता और उसका सबसे विश्वसनीय योद्धा दुर्जय चल रहे थे। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल एक ही लक्ष्य था, राजा रत्नाकर का अस्तित्व तोड़ देना, उसकी आत्मा को झुका देना। उनके मन में ये युद्ध केवल राज्य जीतने का साधन था, एक सत्ता की भूख थी, एक अहंकार की तृप्ति थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस युद्ध के लिए वे चल पड़े हैं, वह केवल तलवारों और सेनाओं का नहीं, वह भाग्य की रेखाओं का युद्ध बनने वाला है। वह धर्म और अधर्म की सीमाओं का टकराव बनने वाला है। दूर कहीं राजा रत्नाकर का राज्य शांत खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही शांत जैसा तूफान से पहले समुद्र होता है। हवा धीरे धीरे गर्म होती जा रही थी, जैसे वातावरण में अदृश्य शक्ति सक्रिय हो गई हो। और इन सब के बीच एक शक्ति अब मौन थी, वैष्णो, जो केवल एक बालिका नहीं थी, बल्कि उस युद्ध के पीछे छिपा हुआ सबसे बड़ा या रहस्यमय सत्य थी। अंधकार की सेनाएं बढ़ती जा रही थीं, और भाग्य की घड़ी धीरे धीरे अपने निर्णायक पल की ओर बढ़ रही थी। भाग 7, समाप्ति का आरंभ। राजा रत्नाकर ने अंतिम बार वाटिका की ओर देखा, जहां वैष्णो ध्यान में बैठी थीं। उनके मन में कोई डर नहीं था, केवल श्रद्धा थी, और उन्होंने कहा, हे माँ लक्ष्मी, अब आपकी इच्छा ही मेरी दिशा है। और उसी पल दूर से युद्ध का पहला शंखनाद सुनाई पड़ा। युद्ध आरंभ हो चुका था। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है, जारी रहेगा।